अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं आप हज़रात को डिमांड और सप्लाई को मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर मार्किंग करके बताऊंगा और उसके समझाऊंगा कि इसको मार्क करने का क्या मेथड है और क्यों इस तरीके से मार्क किया जाता है। और सबसे पहले डिमांड और सप्लाई को मार्क करने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ली जाती है और रेफरेंस लाइन को मार्क किया जाता है। जो करंट प्राइस होता है वहाँ पर एक लाइन ली जाती है और उसके बाद अगर डिमांड जोन ढूंढना है तो उसको क्या करना पड़ता है, ये रेफरेंस लाइन के नीचे प्राइस को डिमांड जोन को ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर डिमांड होता है और सप्लाई ढूंढना है तो ये रेफरेंस लाइन के ऊपर हमको क्या करना पड़ता है, डिमांड जोन ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक डिमांड जोन मार्क करने के लिए एक कैंडल बनी हुई है। ये बोरिंग कैंडल है क्योंकि ड्रॉप बेस 4 बेस कैंडल और एक फिर बाद में रैली आई। ये इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन और इसको बोलते हैं डिस्टल लाइन। ये बड़े टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन मार्क किया हूँ मैंने। इसको एक आपको रेक्टेंगल से एक मार्क करके रखता हूँ ताकि नए हजरात को समझ में आए डिमांड जोन के। इसके लिए एक कलर भी देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये बड़े टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन हमने मार्क किया है। इस तरीके से हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सप्लाई जोन ढूंढना है तो ये करंट प्राइस के ऊपर के जानिब हमको सप्लाई जोन ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक देखता हूँ, यहाँ पर देखो ये करंट प्राइस है। इसको सप्लाई जोन ढूंढने के लिए ये सप्लाई जोन है, ये एक सप्लाई जोन है। प्राइस फ़िलहाल ये सप्लाई जोन के अंदर एंटर हुआ है और ये सप्लाई जोन है ना, टेस्टेड सप्लाई जोन है। ये मंथली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन हुआ। अब वो वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमको एक चीज़ देखना है, जो एक 50 MA जो रहता है इसका हमको एक कंफर्मेशन के लिए ये रहता है कि ये जो 7 कैंडल होती है, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल में हम देखेंगे। देखो प्राइस ये जो है ना घड़ी के कांटे का जैसा, ये 12 है, 12 और 3 और इसके बीच में दरमियान में रहेगा तो प्राइस क्या रहेगा, अप ट्रेंड में रहेगा। अगर इसको अगर नीचे रहा और प्राइस ये दोनों के बीच में रहा, जैसा 3 और 6 के बीच में यहाँ पर रहेगा तो ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहेगा। ये अभी फ़िलहाल स्टॉक अप ट्रेंड में है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टॉक के हमको जो सेंटर है, ये मैंने सेंटर मार्क किया है यहाँ पे, सेंटर में ये अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है। अब मुझे डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे एक डिमांड और सप्लाई मार्क करना है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर मैं एक डिमांड जोन मार्क कर चुका हूँ। ये क्या है यार, परेशान करता है। हॉरिजॉन्टल रे से मार्क कर दो ताकि सही मार्किंग आ जाए। इसको कलर भी दे देता हूँ ग्रीन।
ये डिमांड जोन होगा और सप्लाई जोन के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा। ये मैंने सप्लाई जोन मार्क किया है। ये प्राइस सप्लाई जोन में नहीं है। अब एक बात ये है, जो मैंने मार्किंग किया हूँ, अब इसके अंदर हमको एक चीज़ समझना है कि बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम का मसला। ये बड़े टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन होता है और बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के पास अगर दूसरा डिमांड जोन रहेगा और प्राइस यहाँ पर आएगा तो उम्मीद ये रहती है कि इसको सपोर्ट रहता है बड़े टाइम फ्रेम का छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो डिमांड जोन रहता है, यहाँ से प्राइस वापस जाने के चांसेस रहते हैं। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं तो प्राइस यहाँ पे क्या है, वीकली टाइम फ्रेम के ये मंथली टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन, बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है और बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के अंदर ही अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो अंदर ही सप्लाई जोन है। तो ये स्टॉक यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन है ये छोटे टाइम फ्रेम का भी इसके अंदर है। तो देखो कोई एक आदमी है तो वहाँ पर एक कमज़ोर आदमी है, लेकिन कमज़ोर आदमी के पीछे अगर पावर मैन अगर खड़ा रहेगा तो वो कमज़ोर आदमी को भी क्या हो जाएंगे, लोग सामने की लोग डरने लगेंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसा ही ये सप्लाई जोन है, ऐसे लोग प्राइस नीचे गिरने वाला है, लेकिन इसको बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, हो सकता है ये प्राइस को रोके और प्राइस ऐसे नीचे गिरने जाए और यार टाइम पास करे। इस तरीके से हमने 3 टाइम फ्रेम के ऊपर हमने डिमांड और सप्लाई मार्क करना सीखा है। इंशाल्लाह इसको और डीपली समझने के लिए मैं आगे इंशाल्लाह वीडियो लाता रहूँगा और आपको अच्छे से डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।